कोलकाता कांड के विरोध में टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार के राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने के ऐलान से टीएमसी में खलबली मच गई है। वजह ये कि ममता बनर्जी को लिखे अपने पत्र में जवाहर सरकार ने जो गंभीर आरोप लगाए, वैसे ही आरोप बीजेपी और विपक्षी दल अब तक लगा रहे हैं। मतलब ये कि जवाहर सरकार को विपक्षियों के आरोपों में सच्चाई नजर आई। ऐसा पहली बार है जब टीएमसी के अंदर ही भ्रष्टाचार और हिंसा नीति को लेकर गंभीर आवाज उठी, और इसलिए वक्त पार्टी और ममता बनर्जी दोनों के लिए मुश्किल भरा है। यही वजह है कि जवाहर सरकार के इस्तीफे के ऐलान के बाद ममता बनर्जी खुद जवाहर सरकार को फोन कर इस्तीफा देने से रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जवाहर सरकार अब तक अपने फैसले पर अडिग हैं। ममता बनर्जी ने जवाहर सरकार को फोन किया और बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं में काफी देर तक बातचीत हुई और सीएम ममता बनर्जी ने जवाहर सरकार की राय सुनी। सूत्रों का कहना है कि जवाहर सरकार ने मुख्यमंत्री से कहा कि मैंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है, अब इससे पीछे हटना संभव नहीं है। फोन कॉल के बाद भी जवाहर सरकार अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। टीएमसी नेता जवाहर सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री कोलकाता मामले में हस्तक्षेप करें और डॉक्टर्स से बातचीत शुरू करें। सूत्रों के अनुसार जवाहर सरकार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा कि लोगों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जवाहर सरकार 11 सितंबर को दिल्ली जाने वाले हैं और 12 सितंबर को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इससे पहले टीएमसी के सांसद जवाहर सरकार ने मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा था कि उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता और राजनीति छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार से उनका मोह भंग हो गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और नेताओं के एक वर्ग की हिंसा के जरिए सत्ता पर काबिज रहने की रणनीति के प्रति बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। विरोध के खिलाफ हिंसा की नीति टीएमसी में लंबे समय से चलती आ रही है और यही वजह है कि बंगाल में सियासी हिंसा सबसे ज्यादा होती है। जवाहर सरकार ने ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुई भयावह घटना के बाद 1 महीने तक मैंने धैर्यपूर्ण पीड़ा सही और उम्मीद कर रहा था कि ममता बनर्जी अपनी पुरानी शैली में आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स के साथ सीधे बात करेंगी। ऐसा नहीं हुआ और राज्य सरकार अब जो भी दंडात्मक कदम उठा रही है वो बहुत अपर्याप्त हैं और काफी देर से उठाए जा रहे हैं। जवाहर सरकार का ये पत्र ममता बनर्जी को आईना दिखाने जैसा है, जिसमें ममता बनर्जी की नीतियों पर बड़े और गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी जवाहर सरकार की बातों पर अमल करेंगी? क्या वे भ्रष्ट नेताओं और हिंसा के सहारे सियासत करने वाले नेताओं पर लगाम कसेंगी? और सबसे अंत में ये कि क्या ममता बनर्जी अपनी उन नीतियों से पलट जाएंगी जिसके सहारे वे अब तक चुनाव जीतती रही हैं? क्योंकि हिंसा टीएमसी का सबसे बड़ा हथियार है, जिसके सहारे वे विरोधियों को बुरी तरह से कुचलकर सत्ता पर काबिज हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।